हेलो टीचर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम सभी टीचर्स की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके इस नए चैनल पर मेरी पहली वीडियो, आज हम हमारे तिरंगे के साथ 15 अगस्त आजादी के दिन के साथ शुरू करेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक पॉइंट हमारे तिरंगे के बारे में, जैसे कि आप जान ही रहे हैं और मेरे बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको हेलो टीचर्स में? डेली क्लासेस मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक एक करके सभी कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, साथ ही साथ कुछ नए कोर्स सिलेबस कवर करवाए जा रहे हैं। और आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता। शेड्यूल पहले से ही फिक्स रहता है, क्लासेस पहले से फिक्स रहती हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी विदाउट इंटरनेट के भी देख सकते हैं। और आप, फिर से कहना चाहूंगा कि अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 2 ईयर 24 मंथ वाला प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और इस कोड को अप्लाई करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर? एजुकेटर्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट क्लियर, लाइव पोल, क्विज, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हो, यानी कि एनसीएफ 2005 सीसीई मॉडल को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक, और आज हम आज की बात करते हैं। आज 15 अगस्त, सुबह सुबह आपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बढ़िया भाषण सुना होगा, जो हमारे लाल किले से क्या कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। और हम आज जानते हैं इसी हमारे तिरंगे की कहानी, किस तरीके से हमारा तिरंगा बन रहा था, कैसे कैसे विकास हुआ। लेकिन तिरंगे की कहानी जानने से पहले कुछ तिरंगे के बारे में शब्द और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई थी। किसके द्वारा? जाने, पहले पढ़ते हैं इसे। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज होना अनिवार्य है। लाखों लोगों ने इस पर अपनी जान न्यौछावर की है। यह एक प्रकार की पूजा है जिसे नष्ट करना पाप होगा। ध्वज एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक अंग्रेजों के मन में भावनाएं जगाता है कि जिसकी शक्ति को मापना कठिन है। अमेरिकी नागरिकों के लिए ध्वज पर बने सितारे और पट्टियों का अर्थ उनकी दुनिया है। इस्लाम धर्म में सितारे और अर्धचंद्र का होना सर्वोत्तम वीरता का आह्वान है। हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम भारतीय, मुस्लिम, ईसाई, ज्यूस, पारसी और अन्य सभी जिनके लिए भारत एक घर है, एक ही ध्वज को मान्यता दें और इसके लिए मर मिटें। ये शब्द हैं महात्मा गांधी के, जिन्होंने भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की अनिवार्यता को चंद शब्दों में पिरोने का काम किया था। लेकिन क्या महात्मा गांधी ने ये काम किया, उससे पहले और किसी के मन में ये विचार नहीं आया? क्या हमारा ध्वज जो आज हम देख रहे हैं, जो आप पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, क्या इसी तरीके का हो सकता है? और कैसा नहीं था? तो यही आज मैं आपको बहुत ही जल्दी से बताने के लिए आया हूं कि हमारा ध्वज कैसा था, कैसा बना, और था और वर्तमान के बीच की जो पूरी कहानी है, बहुत ही संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति की भावना के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए। और यहां से शुरू होती है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। देखो, आज वर्तमान परिस्थिति में 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा, जिसके बारे में अक्सर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, इनकी बैठक में ये अपनाया गया था। और 15 अगस्त यानी आजाद होने से कुछ ही दिन पहले ही ये हमने अपनाया था। इसीलिए 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्टेशन डे कहते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं तिरंगे का विकास। तो सबसे पहला जो हमारा तिरंगा बना, कुछ इस तरीके का बना। भैया, हमारे तिरंगे को सल्यूट है, चाहे वो सबसे पहला बना हो, चाहे आज का तिरंगा बना हो। देखो, सबसे पहला तिरंगा क्या बना था? ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे लाल या केसरिया कह सकते हैं हम, सूरज भी दिख रहा है, चांद दिख रहा है, और कमल का फूल दिख रहा है, और लिखा हुआ है वंदे मातरम। कहानी शुरू होती है 1905। क्या हुआ था? बंग भंग, बंगाल विभाजन, और एक आंदोलन शुरू करा स्वदेशी। और उसी आंदोलन के बाद
ये बोला गया कि भारत के लोगों को एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा ध्वज मिलना चाहिए जिसके नीचे वो अपने आप को एक महसूस करे। अंग्रेज जो फूट डालो राज करो की बात कर रहे हैं वो ना हो सके, और इसीलिए भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज लाया गया या प्रस्तुत किया गया 7 अगस्त 1906 को, जो पारसी बागान ग्रीन चौक कलकत्ता में फहराया गया, जिसे आप कोलकाता कहते हैं। लाल पीला हरे रंग का 6 पट्टियों से बना हुआ ध्वज। बहुत ज्यादा विशेषताएं या रंगों को उस समय पर वर्णित नहीं किया गया था कि इसका मतलब क्या और किस तरह के हो सका, लेकिन हमें हमारा ध्वज मिलना शुरू हो गया था। और अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। हमने आगे देखा कैसे क्या होना था, तो देखिए दूसरा ध्वज फिर से एक बार और, वंदे मातरम, केसरिया पीला, इस बार हरा नीचे है, और चांद तारे और सूरज हमारे ध्वज की शोभा बढ़ा रहे हैं। कौन ये ध्वज लेकर के आया? तो द्वितीय ध्वज पेरिस में, पेरिस फ्रांस की बात कर लेते हैं, मैडम कामा, नाम है मैडम भीका जी कामा। क्या बता रहा हूं मैं नाम? नाम है मैडम भीका जी कामा। तो मैडम भीका जी कामा 1907 और उनके साथियों ने निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा फैलाया गया था। कुछ के अनुसार 1905 में, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को यहाँ पर, कुछ 7 कुछ 5 बोल रहे हैं, खैर जो भी हो। यह भी पहले ध्वज के समान था, बस चीजें क्या थी, केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषि को दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्या मिल रहा है हमारे पास, तारों की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया गया। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। और जर्मनी में यानी कि विदेशी भूमि पर ध्वज फहराने वाली पहली महिला मिलती है। मतलब हमारे देश की महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। ये उस समय की बात है जब 1907 महिलाओं को घर के बाहर कदम रखने का अधिकार तक नहीं था, शिक्षित पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था। उस समय पर मैडम भीका जी कामा पहली महिला जो क्या कर रही है, जो विदेश में ध्वजारोहण कर रही है। बहुत ही गर्व और फक्र की बात है हमारे लिए ये। अगला ध्वज किस तरीके से आया? ये आया कुछ क्या देख रहे हो आप सर, अंग्रेजों के जैसा है, लाल हरा इस तरीके की पट्टियों में ये ध्वज हमें मिलता है। 1917 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, एनी बेसेंट और तिलक, काफी अच्छा गठबंधन था। इन दोनों के गठबंधन ने होम रूल लीग को भी क्या कर दिया, बढ़ावा दिया। या ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है, घरेलू शासन के दौरान, होम रूल लीग के दौरान इस ध्वज को बनाया गया। 5 लाल और 4 हरी पट्टियां हमें मिल जाते, तो 1 2 3 4 5 लाल और 4 हरी पट्टियां हैं। पट्टियों एक के बाद एक सप्त ऋषि, देखिए अभी भी यहाँ पर 7 तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सप्त ऋषि की हम बात कर लेते हैं। अभी विन्यास में बने 7 तारे हैं। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक अंग्रेजों वाला था, और कोने में सफेद अर्धचंद्र था। अब बोलोगे सर ये अंग्रेजों वाला जैक क्यों आ गया? कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे होम रूल लीग की। हम बात करें होम रूल लीग कब शुरू हुआ था? 1916। और जब होम रूल बात करें तो अंग्रेजों को भागने की बात नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमने अंग्रेजों के ध्वज का भी सम्मान किया और अपने लिए 2 ध्वज बनाया, कुछ उसी प्रकार का मिलता जुलता लाया गया था। ठीक है, अब एक और कड़ी आगे जुड़ती है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक के बाद एक चलते चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटे से मैं बता रहा हूँ, कभी अगर डिटेल में बात बताएंगे ना तो काफी इंटरेस्ट आए आपको, और ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। देखो नया ध्वज क्या है, ऊपर श्वेत पट्टी है, फिर हरी पट्टी मिल रही है, फिर लाल पट्टी या केसरिया, और बीच में मिल रहा है हमें हमारा चरखा। 1917 महात्मा गांधी वापस आ चुके हैं, और 1919 रॉलेट एक्ट आ चुका है, जलियांवाला बाग कांड हो चुका है, और अब एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, कौन सा आंदोलन शुरू कर रहे थे? सविनय असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू करना था।
1921 में विजयवाड़ा के एक युवक ने, विजयवाड़ा जो आप विजयवाड़ा कहा जाता है, बेजवाड़ा, आंध्र प्रदेश का एक युवक हमें मिल जाता है। इसने एक झंडा गांधी जी को दिया। 2 रंगों का झंडा बना हुआ था, लाल और हरे रंग का, जो 2 समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, तो क्या है, मुस्लिम धर्म और लाल कह लो या केसरिया कह लो, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है। और जो गांधी जी ने सुझाव दिया कि शेष भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी, तो क्या हो गया, सभी धर्मों के लिए श्वेत सर्वधर्म संप्रदाय, फिर हरी मुस्लिम धर्म और लाल हिंदू धर्म आधार बन रहा है इस ध्वज का। ठीक है। तो उसके लिए क्या करा, ये लाया गया था। और गांधी जी प्रभाव में थे तो एक चरखा बीच में लाया गया, जो देश को एकता में जोड़ने की बात कर रहा है, राष्ट्र की प्रगति का संकेत दे रहा है। ठीक है, चरखा। तो ये 1921 का ध्वज हमें हमारे सामने मिल जाता है। अब धीरे धीरे हम हमारे वर्तमान ध्वज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ध्वज ये आ गया। क्या हो गया, लाल रंग बदल गया केसरिया से, केसरिया धारण कर लिया। ठीक है। फिर आ गया श्वेत और फिर आ गया हरा, और अब भी बीच में क्या है, चरखा हमें मिल जाता है। ये है 1931 में। अब याद रखो भूमिका बनती है 1929, क्या बात बोली गई थी, पूर्ण स्वराज। 1930 क्या मनाया गया, पहला स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। तो पूर्ण स्वराज बोल दिया, पहला स्वतंत्रता दिवस आ गया। अब एक वास्तविक झंडे की बात, ध्वज की बात करें, और ये यादगार वर्ष बोला गया, क्यों कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया 1931 में। यह ध्वज वर्तमान स्वरूप का पूर्वज माना जाता है। केसरिया सफेद, मध्य में गांधी जी के चरखे के साथ था, तथापि स्पष्ट रूप से किसी भी संप्रदाय का महत्व नहीं बताया गया था। ठीक है, यहाँ ये नहीं बताया था जैसे पहले वाले ध्वज में बताया गया था, यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं बोली गई थी, सिर्फ ये बोला कि भारत की जनता की भावनाओं का और भारत की जनता को एक साथ जोड़ने का क्या है, प्रतिबिंब हमें मिल जाता है। ठीक। और 1931 और फिर हम चलते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप जय हिंद जय भारत की ओर। ठीक है, हमारे तिरंगे झंडे की ओर। अब बताने की जरूरत नहीं है, केसरिया सफेद हरा, बीच में कह सकता हूं कि कैसा, नेवी ब्लू चक्र जिसमें 24 तिलिया हमें मिल जाती हैं। 22 जुलाई को संविधान सभा ने मुक्त स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग का महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को, जो सम्राट अशोक की लाट कह सकते हैं वो, या जो सारनाथ का लिया गया अशोक स्तंभ है, वहां के चक्र को ले लिया गया। कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया। क्यों तिरंगा ध्वज, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कांग्रेस पार्टी के तिरंगा ध्वज में बीच में क्या मिलता है, हाथ का निशान मिलता है, तो कुछ वही हमें मिल जाता है। ठीक है। डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइन तैयार करने का काम कर रहे हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे वर्तमान तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। ठीक। और इस तरीके से हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। ऊपर की सफेद पट्टी केसरिया, शक्ति और साहस, याद करो तब जाके ये केसरिया हमने सर पे पाया है। ठीक है। बीच में सफेद पट्टी धर्म, ठीक है, और चक्र शांति सत्य का प्रतीक, नीचे हरी पट्टी उर्वरकता वृद्धि भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। ठीक है। चक्र क्या कह रहा है, चक्र बोल रहा है कि विधि का चक्र है, सम्राट अशोक से लिया गया, और गतिशीलता, रुक जाने का अर्थ मृत्यु बोलता है, क्योंकि मृत्यु आएगी तो ही व्यक्ति सीखना समझना सब रोक देगा, वरना जीवन भर गतिशील बना रहेगा, कुछ ना कुछ करता और सीखता चलेगा। ठीक। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ पॉइंट हमें मिल रहे थे आपके राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित। और
टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता ही रहा हूं, आप जानते ही हैं। सेशन अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। और स्वतंत्रता दिवस पर मेरी क्लास फिर से शाम को 4 बजे मिलेगी। तब तक के लिए फिर से कहना चाहूंगा, हेलो टीचर्स की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।